हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 क्लास 12th मैथ्स डिफरेंशियल। डिफरेंशियल किसका जो इंट्रोडक्शन है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। इससे पहले आप लोग उसको देखें, उसमें बहुत सारा बेसिक्स से डिफरेंशियल बताया गया है। आप लोग उसको देखेंगे तो ये पढ़ना आपको ईजी हो जाएगा आई होप, इसलिए इसके पहले आप लोग उसको करें, ठीक है ना। तो इसको देखें, पहला क्वेश्चन क्या बोला है आपको देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको डिफरेंशियल करना है तो आप इसका क्या करेंगे, देखिए इधर सोल्यूशन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना। अब इसको आप लिखें यहां डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशियल करना है तो डी अपॉन डी एक्स, दोनों साइड में डी अपॉन डी एक्स क्या होगा, मतलब डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका ऑपरेटर होगा, इसमें लगाएंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ये आपका क्या है, ऑपरेटर है। अब इसमें साइन का डिफरेंशियल देखिए क्या हो जाएगा बेटा, साइन का डिफरेंशियल क्या होगा, कॉस। इस वाले को भी छोड़िए, इस वाले से फंक्शन को फोकस करिए। ये क्या है, साइन में है ना, तो साइन का डिफरेंशियल आप लोग जानते हैं कॉस होता है। क्या होता है, कॉस, ठीक है ना। तो साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कॉस, और ये इसके साथ में एंगल में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब आपको पता है ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। अगर सिर्फ साइन एक्स होता तो साइन एक्स का केवल क्या हो जाए, कॉस एक्स, लेकिन एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसका डिफरेंशियल दोबारा होगा, ठीक है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करें, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा देखिएगा, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और 5 क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा ना, पावर में 2 है तो 2 को पहले मल्टीप्लाई होगा। इसको x थोड़ा ढंग से देखिएगा, मेरा x जैसे r जैसे लग जाता है, इसीलिए थोड़ा x ही इसको पढ़े। तो एक्स स्क्वायर का पावर 2 है तो 2 को पहले मल्टीप्लाई x के साथ 2x, अब पावर में 2 तो एक पावर माइनस करो तो पावर 1 हो जाएगी, एक पावर लिखी नहीं जाती, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट वाले, ठीक है। एक छोटा सा और है, देखिए इधर, इसको एक और दूसरे तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि पहले वाले फंक्शन को छोड़ के सेकंड वाला जो है इसको हम क्या करेंगे, टी लेट कर सकते हैं, या कोई वेरिएबल में लेट कर सकते हैं, टी भी यू जो भी लेट करना हो। तो देखिए इसको जल्दी से इधर देखिए थोड़ा किस तरह से हो जाएगा अगर करना चाहें तो। देखिए इधर ये क्या है दिए, साइन एक्स स्क्वायर, अरे यार एक्स मेरा ऐसे ही हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5, इसको आप सेकंड मेथड बोल सकते हैं, ठीक है, सेकंड मेथड। तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो इसको क्या करें, टी लेट करें पहले वाले को छोड़ के, तो लेट या माना एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल क्या हो जाएगा टी। आप रखें वैल्यू तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स टी पे क्या हो जाएगा टी, साइन टी का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, cos टी, क्या हो जाएगा cos टी। एक्स के रिस्पेक्ट में टी का कर रहे हैं तो cos टी होगा, लेकिन dt अपॉन dx का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि चेन रूल से, बाय चेन रूल, तो dt अपॉन dx का लास्ट में मल्टीप्लाई। अगर यहाँ जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है यहाँ पे, तो अगर सेम यहाँ पे ये वेरिएबल सेम है तो फिर डायरेक्ट डिफरेंशियल हो जाएगा। साइन अगर यहाँ पे भी टी होता तो cos टी डायरेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ x है यहाँ t है, तो क्या हो जाएगा, साइन का cos t होगा, लेकिन यहाँ dt अपॉन dx का मल्टीप्लाई होगा बाय चेन रूल से। चेन रूल आपको समझाया गया। t की वैल्यू रिटर्न करें तो क्या हो जाएगा, cos t की वैल्यू कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और d अपॉन dx, दो जगह t है ना, यहाँ पे भी t है यहाँ पे भी t, तो दोनों जगह वैल्यू रिटर्न करें, यहाँ पे भी t की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, cos, ये इसको ऐसे एज इट लिख दे,
और उसका डिफरेंशियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा, ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, और 5 क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या होगा 2x cos ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा इंटीग्रेशन डिफरेंशियल क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया। तो आप एक का पहला तरीका डायरेक्ट है ये कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि पहले वाले फंक्शन को छोड़कर बाकी जो है सबको लेट कर लो किसी थर्ड वेरिएबल के, ठीक है ना, टी लेट करें, अगर तीन वेरिएबल्स आ जाते हैं या तीन फंक्शन आ जाते हैं एक साथ कंपोजिट, तो पहले टी लेट करें फिर यू फी ऐसा करके, ठीक है भी करेंगे। तो आप लोग समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है ना। अगर समझना है तो एक बार और इसको देख सकते हैं, इस वाले को देखिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 आपको दिया था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू 2x, डी अपॉन dx ऑपरेटर लगाया, बाकी पूरा पे फंक्शन लिखा हुआ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब साइन को इसको छोड़े, अभी साइन का डिफरेंशियल क्या होता है cos, तो cos लिख दिया और एंगल की जगह पे क्या दिया है, यानी थीटा की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो थीटा की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका कंपोजिट क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है तो इसका दोबारा डिफरेंशियल होगा डी अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसका दोबारा डिफरेंशियल किया तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, 5 क्या हो जाएगा 0, 2 पहले आ गया 2x और cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है नोट करें। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपको देखिएगा बेटा क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है आपको cos sin x, क्या दिया है cos sin x, ठीक है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको बोला है, देखिए इधर cos ब्रैकेट के अंदर sin x, ठीक है यही बोला है ना, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट तो बार बार आप लिख लिया करें, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करोगे तो यहां लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट, या हिंदी में लिखेंगे तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, मैं एक बार इसको लिख देता हूं फिर बताता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव निकालना है, तो आप हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब ऑपरेटर लगाएं दोनों साइड में, डी अपॉन dx दोनों साइड में करें, अभी डी अपॉन dx cos sin x, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब सेकंड वाला जो फंक्शन है ना, जो सेकंड है इसके साथ ब्रैकेट के अंदर, उसको अभी छोड़िए, पहले वाले फंक्शन को आप हमेशा ध्यान देना है, पहले वाले फंक्शन को हमेशा ध्यान देना है कि पहले इसका डिफरेंशिएट कर देना है, और फिर चेन रूल से जो सेकंड वाला आपका फंक्शन होगा उसका डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है ना। तो cos का डिफरेंशियल क्या हो जाता है बेटा, cos का क्या हो जाता है माइनस साइन x, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन, और x यहाँ पे क्या है साइन x, तो हम क्या लिख देंगे साइन x, ठीक है ना। अब इसका दोबारा डिफरेंशियल होगा इस वाले फंक्शन का, तो डी अपॉन dx साइन x, ठीक है बात समझ में आई। cos का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, और एंगल की जगह पे क्या है साइन x, तो यहाँ साइन x लिख दिया। अब इसका फिर से दोबारा डिफरेंशियल डी अपॉन dx साइन x, ठीक है। ये देखिएगा साइन, इसको वैसे लिखे साइन x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा cos x, क्या हो जाएगा बेटा cos x, तो डायरेक्ट लिखिए इसका cos x, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है ना। इसको नोट करें, बड़े इजी क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें जल्दी जल्दी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जैसे मैंने यहाँ पे cos का डिफरेंशियल पहले किया sin x, ठीक है ना, cos किस में चेंज हुआ माइनस साइन में डिफरेंशियल होता है, और एंगल की जगह पे जो भी होगा वही यहाँ पे लिखेंगे, अगर साइन है तो साइन लिखेंगे, अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, जो भी होगा ठीक है ना उसी को लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस साइन, साइन के दोबारा किया तो cos, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या बोला है देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन आपका है sin ax प्लस b, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका बेटा देखिएगा sin ax प्लस b, ये सारे सारे कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है ना। फंक्शन का पहले थोड़ा आप लोग पढ़ लें ताकि ये समझ आए, d अपॉन dx sin ax प्लस b, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, मैंने यहाँ डाला नहीं, यहाँ पे लिख दें थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है।
मैं यहाँ लिखा नहीं इस बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप लोग लिख लीजिएगा तब ये ऑपरेटर को लगाइएगा, ठीक है ना, डिफरेंशियल के। तब आगे देखिए किधर साइन का डिफरेंशियल क्या होगा बेटा, साइन का डिफरेंशियल पहले इस वाले फंक्शन को देखते हैं, उसका कुछ देखते नहीं, ठीक है ना। तो साइन का डिफरेंशियल आप करो तो क्या हो जाएगा cos, और एंगल की जगह पे x प्लस बी है तो x प्लस बी लिखे, ठीक है ना। अब इसका फिर से दोबारा होगा इसका ax प्लस बी का, तो d अपॉन डी एक्स ax प्लस बी, ठीक है। ये चेन रूल से होता है, ध्यान रखिएगा, चेन रूल मैंने समझाया इसके प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। cos ax प्लस बी, अब इसका दोबारा डिफरेंशियल करिए तो b का क्या हो जाएगा 0 और ax का क्या हो जाएगा बेटा 1, ठीक है ना। देखिए इधर फिर से एक बार मैं समझा रहा हूं, ax का क्या हो जाएगा, मैंने प्रॉपर समझाया, x का डिफरेंशियल a तो बाहर आ जाएगा, x करोगे तो क्या हो जाएगा 1 और b का क्या हो जाएगा 0, इसका डिफरेंशियल होगा a इंटू 1 प्लस 0, ठीक है ना। तो आ जाएगा टोटली a ही आएगा ये, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं, ax का क्या हो जाएगा, ax का डिफरेंशियल a होगा, क्योंकि a बाहर करेंगे x का डिफरेंशियल होगा x के रिस्पेक्ट में 1, किसी का भी हो, x का हो y का हो, अगर y का y के रिस्पेक्ट में 1, x का x के रिस्पेक्ट में 1, z का z के रिस्पेक्ट में 1, तो x का हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा इंटू 1 और b का हो जाएगा 0। अगर कांस्टेंट अकेले है तो उसका डायरेक्ट डिफरेंशियल 0 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा cos ax प्लस b और a बाहर आ जाएगा, ये मैंने एक सबसे पहले लगा दिया, ठीक है ना। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है, इसको नोट करें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए इधर फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोले सेक tan रूट x, क्या लिखा है सेक tan रूट x, इसको इरेज करें, आप लोग नोट कर लिए होंगे। बेटा क्या क्वेश्चन बोला है आपको फोर्थ नंबर, देखिएगा सेक tan रूट x, ये आपको क्या है क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, ठीक है, सेक tan रूट x, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए इधर तुम्हारे क्वेश्चन में इसमें रूट में भी ब्रैकेट लगाया या ना लगाया चलता है, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा बेटा डी अपॉन डी एक्स सेक tan रूट एक्स, ठीक है ना। आपको वैसे डिफरेंशिएट करना है जैसे मैंने आपको बताया, ध्यान में रख के, सेक tan रूट एक्स, ठीक है ना। अभी जो ब्रैकेट के अंदर है, इस ब्रैकेट को आप छोड़िए, सिर्फ सेक को देखिए, सेक का डिफरेंशियल क्या होता है आप देखिए इधर, इधर मैंने इधर आपको फार्मूला बताया था, डी अपॉन डी एक्स, सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है या डिफरेंशियल होता है वो सेक एक्स tan एक्स, यही ना होता है बेटा, ये देखिए क्या होता है सेक एक्स tan एक्स होता है। आप इसी प्रकार से करें, ठीक है, ऐसे सेम, यहाँ सेक और यहाँ tan, और x की जगह पे जो है उसकी सारी वैल्यू, सेक x की जगह पे क्या वैल्यू है tan रूट x है ना, तो जहां जहां इसमें दोनों जगह x है तो वहां पे हम लिखेंगे tan रूट x, ठीक है। तो देखिए इधर सेक का क्या, सेक x को होता है सेक x tan x, तो आप देखिए सेक x यहाँ पे क्या है tan रूट x लिखें, फिर क्या होता है tan x, फिर डिफरेंशियल होता है tan x, तो x यहाँ पे क्या है tan रूट x, तो tan रूट x लिखें, ठीक है, ठीक है ना। आप देखिए किधर, अब चेन रूल से इसका भी डिफरेंशियल होगा, अभी इस बस फंक्शन का एक्स बस डिफरेंशियल हुआ है, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशियल होगा चेन रूल से, तो डी अपॉन डी एक्स tan रूट एक्स, ठीक है। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए इधर इसको चुप एजिट लिखते जाइए चुपचाप ऐसे जैसे है, सेक tan रूट एक्स tan ब्रैकेट के अंदर tan रूट x, ठीक है। अब tan x का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, ये फार्मूला मैंने आप लोगों को लिखाया है, d अपॉन डी एक्स tan x इक्वल होता है sec स्क्वायर x, सही होता है ना। तो देखिएगा tan x है ना, बस यहाँ x है यहाँ रूट x है, तो सेम ऐसे डिफरेंशियल करिए, sec स्क्वायर x ही लिखिए, बस x यहाँ पे क्या रख देंगे रूट x, तो tan का क्या हो जाएगा बच्चा sec स्क्वायर
एक्स, एक्स जगह पे क्या है रूट एक्स, यहाँ लिख देंगे रूट एक्स। अब रूट एक्स का दोबारा डिफरेंशियल होगा डी अपान डी एक्स रूट एक्स का दोबारा डिफरेंशियल करें, ठीक है ना। तो रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, देखिए इधर इसको एज इट लिखे वैसे, सेक tan रूट एक्स, फिर क्या हो जाएगा tan, फिर ब्रैकेट के अंदर tan रूट एक्स, फिर क्या सेक स्क्वायर एक्स, इसमें तीन तीन फंक्शन थे, सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है बेटा, ये भी मैंने सिखाया था आप लोगों को, 1/, इसका डिफरेंशियल जो होता है यहाँ पे इंटू लगा दें, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। ये मैंने इधर लिख रहा हूं क्योंकि डी अपान डी एक्स रूट एक्स इक्वल हो जाता है 1/2 रूट एक्स, ये डिफरेंशियल होता है, ठीक है ना। ये आपको तीनों फार्मूले बताए गए हैं, ठीक है ना, ये तीनों, ठीक है। अगर एक बार देखना देख सकते हैं, सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा बेटा, 1/2 रूट एक्स, यानी आपको जो आंसर आएगा फाइनली, आपका आंसर आएगा देखिए इधर सेक tan रूट एक्स tan रूट एक्स, फिर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और अपान पूरे में क्या हो जाएगा बेटा 2 रूट एक्स। ये आपका आ जाएगा फाइनली आंसर, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट करें, ठीक है बेटा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोला है, देखिए इधर अगला क्वेश्चन बोला साइन ए एक्स प्लस बी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका डिफरेंशियल करना है, ठीक है ना। दो फंक्शन डिवाइड में है, ठीक है। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये आपका क्या है डिफरेंशियल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, कौन सा नंबर है आपका, 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको 5वां दे दें, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, आपको पता है। देखिए इधर समझिए, इधर थोड़ा सा देखिए, साइन ए एक्स प्लस बी, नीचे कास सी एक्स प्लस डी, साइन अपॉन कास है कुल मिला के, क्या है साइन अपॉन कास। तो साइन अपॉन कास तो tan भी होता है ना, tan में चेंज हो जाता है, तो tan लिख सकते थे, लेकिन tan लिखेंगे नहीं, क्यों, देखिए इधर tan इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों का एंगल क्या है, अलग अलग है। इसमें क्या है ए एक्स प्लस बी, इसमें क्या है सी एक्स प्लस डी, इसलिए दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। अगर एंगल दोनों का सेम होता, ए एक्स प्लस बी है, नीचे भी ए एक्स प्लस बी होता, तो हम सीधा लिखते tan ए एक्स प्लस बी, क्योंकि साइन अपॉन कास में चेंज हो जाता। एंगल सेम होता तो tan में लिखते, ठीक है ना। देखिए डिफरेंशियल इसका कैसे होगा, डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कास सी एक्स प्लस डी। थोड़ा इसके ब्रैकेट और सी में थोड़ा डाउट ना होइएगा आप लोग, सी एक्स प्लस डी नीचे लिखा है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें मैं आप लोगों को फार्मूला बताया था इसके प्रीवियस वीडियो में, ठीक है ना। डी अपॉन डी एक्स f1 एक्स अपॉन f2 एक्स। जब दो फंक्शन इस तरह से रहे, फ्रैक्शन में रहे, मतलब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो इसको कैसे करते, देखिए फार्मूला होता है f2 एक्स डी अपॉन डी एक्स f1 एक्स माइनस f1 एक्स बाहर कर दीजिए, डी अपॉन डी एक्स f2 एक्स, ये मैंने बताया है आपको। नीचे f2 का
स्क्वायर, यही था ना। मैंने नीचे वाले को छोड़ा, पहले ऊपर वाले का डिफरेंशियल माइनस ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का डिफरेंशियल अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे इसको देखिए इधर, अब वही रूल अपनाएं, ये F2 है और ऊपर वाला F1 है, तो cos cx प्लस डी को छोड़िए, डी अपॉन डी एक्स साइन EX प्लस बी, ठीक है। फिर आगे क्या हो जाएगा माइनस, उसको हम इरेज करेंगे, वो फार्मूला आप लोग नोट कर लें, ठीक है ना। इसको हम इरेज कर रहे हैं ताकि आगे जाएगा मेरा क्वेश्चन। अब माइनस क्या हो जाएगा, जिसका डिफरेंशियल किया तो उसको छोड़िए, तो साइन AX प्लस बी को छोड़ा। अब F2 का डिफरेंशियल मतलब cos CX प्लस डी का डिफरेंशियल डी अपॉन डी एक्स cos CX प्लस डी अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, तो cos CX प्लस डी का होल स्क्वायर होगा, तो आप होल स्क्वायर लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट cos स्क्वायर भी लिख सकते थे, ठीक है। आप क्या हो जाएगा देखिए इधर, सिर्फ फिर से डिफरेंशिएट करें, अब हम यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट डिफरेंशियल करेंगे, cos CX प्लस डी मैंने इसको एज इट लिख दिया वैसे, ठीक है। अब साइन का डिफरेंशियल क्या होगा बेटा, cos, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x का पे x प्लस बी, ठीक है। साइन का डिफरेंशियल क्या होगा cos, ये मैंने cos लिख दिया, एंगल ax प्लस बी। अब ax प्लस बी का फिर से दोबारा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का हो जाएगा 0 और ax का क्या हो जाएगा a। तो आप डायरेक्टली दोबारा हम लिख रहे हैं यहाँ पे, दोबारा चेन रूल से इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिए साइन का कर दिया cos में, अब इसको दोबारा कर रहे हैं डिफरेंशियल, तो d अपॉन डी एक्स ax प्लस बी, फिर डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट कर दें, चलिए डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए इधर डिफरेंशियल, ये तो मैंने पहले cos CX प्लस डी, cos CX प्लस डी लिख दिया, इसका डिफरेंशियल क्या होगा साइन का cos, ये देखिए cos लिखा, एंगल के जब ax प्लस बी है तो ax प्लस बी लिख दिया। इसका दोबारा डिफरेंशियल करोगे चैन रूल से ax प्लस बी का, तो b का हो जाएगा 0 और ax का हो जाएगा a, तो यहाँ पे हमने डॉट में a लिख दिया, ठीक है डायरेक्ट, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ये पूरा वही रहेगा साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी। अब cos का क्या होता है डिफरेंशियल, माइनस साइन x, ठीक है ना, जिसको ब्रैकेट में लिखिए माइनस साइन ax, माइनस साइन x होता है ना, तो cos का माइनस साइन और ये पूरा हो जाएगा, तो CX प्लस डी। थोड़ा ब्रैकेट में डाउट ना होंगे, ध्यान रखिएगा। अब CX प्लस डी का दोबारा डिफरेंशियल करोगे तो d का हो जाएगा 0, CX का हो जाएगा c, तो यहाँ पे इंटू में हम c लिख दीजिए, ठीक है ना। अब नीचे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर लिखा है ना, तो ये एंगल का स्क्वायर ना लिखिए, डायरेक्ट cos स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर लगाइए cos में, ठीक है। एंगल का स्क्वायर लगाएं या लगाएं एक ही बात है, ठीक है ना। तो cos स्क्वायर CX प्लस डी, यहां तक आप लोग नोट करिए, ठीक है। यहां तक नोट हो गया, मैं ऊपर इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब इसको देखिए, cos CX प्लस डी, फिर क्या है cos AX प्लस बी, फिर क्या डॉट में a है, ये वाला डॉट a है ना, तो पहले हम क्या कर दिए a, ठीक है। फिर माइनस क्या है बेटा देखिएगा, साइन AX प्लस बी, इसको AX प्लस बी लिख दे। फिर इधर देखिए, ये माइनस, सॉरी ये माइनस बाहर निकाल लीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसको कर देगा प्लस, तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ प्लस, क्या हो जाएगा बेटा प्लस, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी है, ये बाहर ब्रैकेट हट जाएगा यहाँ से, तो साइन सी एक्स प्लस डी, और डॉट में सी है तो डॉट में क्या रखें सी, ठीक है। नीचे क्या दिया है cos स्क्वायर
सी एक्स प्लस डी। हालांकि आप एक इसका डिफरेंशियल हो गया है, डिफरेंशियल कर चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा रीसेट करेंगे, ठीक है ना। रीसेट आपका आंसर मैच नहीं होगा इस तरह से, हालांकि डिफरेंशियल कर हो गया है, ठीक है। आंसर ये भी आपका है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। यानी ये वाला टर्म एक है और एक दूसरा टर्म है, तो ये टर्म अपान ये टर्म अपान ये, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिएगा ये क्या होगा, देखिएगा ए कास सी एक्स प्लस डी कास ए एक्स प्लस बी अपान क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, फिर क्या हो जाएगा प्लस साइन ए एक्स प्लस बी, फिर क्या हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी डॉट सी अपान कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। यहां तक नोट करें आप लोग। अब आगे थोड़ा ध्यान रखिएगा, सुनिए इधर, जिनमें एंगल सेम है, ठीक है ना। देखिए सी एक्स प्लस डी है, इसमें सी एक्स प्लस डी है, ये कास है, ये भी कास है, तो एक पावर इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। यानी कास सी एक्स प्लस डी, ये पावर 2 है तो एक पावर इसका हट जाएगा, बचेगा क्या, देखिए ऊपर ए कास ए एक्स प्लस बी अपान नीचे बचेगा कास सी एक्स प्लस डी। अब इधर देखिए, इधर भी क्या कैंसिल आउट हो रहा, एंगल सेम है क्या, देखिए सी एक्स प्लस डी यहाँ है, इसका ए एक्स प्लस बी है, और ये भी साइन में क्या देखिए इधर सी एक्स प्लस डी है, ठीक है ना। समझिए इधर थोड़ा सा, जिनका एंगल सेम है इसको हम मैच कर लेंगे थोड़ा सा। देखिए इधर साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक, इसको मैंने लिख दिया, इसका एंगल अलग था ना, इसको लिख दिया। सी एक्स प्लस डी इसमें भी है, सी एक्स प्लस डी है इसमें, देखिएगा थोड़ा सा, तो सी एक्स प्लस डी यानी एंगल सेम है, और ये साइन में है, ये कास में, ठीक है ना। तो हम साइन अपान कास एक बन जाएगा टाइम, यहीं पे देखिएगा थोड़ा सा, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं इसको, साइन थोड़ा लेंदी तो हो जाएगा पर फिर से लिख रहा हूं, सी एक्स प्लस डी डॉट सी अपान में देखिए इधर क्या है, हम इसको लिख रहा हूं कास सी एक्स प्लस डी इंटू कास सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। ये मैंने लिख दिया, अब देखिए समझिए इसको क्या करने वाले हैं। ये स्क्वायर में लिखा रहा, दो बार मैंने मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, कास स्क्वायर में लिखा रहा, कास सी एक्स प्लस डी इंटू कास सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये साइन अपान कास हो जाएगा tan, क्योंकि एंगल दोनों सेम है, तो साइन अपान कास हो जाएगा tan, और एक कास बचेगा तो 1 अपान कास हो जाएगा sec, ठीक है ना। इसको मैंने डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखिए इधर, और ये देखिए क्या होगा, a कास ए एक्स प्लस बी, आइए देखिए अपान में क्या है, कास सी एक्स प्लस डी, तो इसको हम लिख सकते हैं a कास ए एक्स प्लस बी इंटू 1 अपान कास सी एक्स प्लस डी, तो 1 अपान कास जो नीचे है 1 अपान कास होगा ना। एक बार इसको भी मैं लिख देता हूं, ए कास ए एक्स प्लस बी लिखा, फिर इंटू करके मैं लिख रहा हूं 1 अपान कास सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं इस तरह ना, ठीक है। अब इसमें देखिएगा प्लस साइन ए एक्स प्लस बी, अब साइन सी एक्स प्लस डी कास सी एक्स प्लस डी हो जाएगा tan, साइन अपान कास क्या हो जाएगा tan, और एंगल सेम है सी एक्स प्लस डी, देखिए सी एक्स प्लस डी एंगल सेम है, तो साइन अपान कास हो गया tan, लेकिन एक कास बचा, एक 1 अपान कास क्या हो जाएगा sec, क्या हो जाएगा बेटा sec सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। और डॉट, ये वाला डॉट सी है ना, ये सी मैंने पहले लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, सी पहले लिख देता हूं, ठीक है ना। ये अब 1 अपान कास से क्या हो जाएगा sec, ए कास ए एक्स प्लस बी, थोड़ा सा एक्स ध्यान रखिएगा, ए एक्स प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा sec ए एक्स
प्लस डी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये 1/cos क्या हो जाएगा, 6cx प्लस डी। इधर पूरा वही लिखिए, c साइन ax प्लस बी tan cx प्लस डी sec cx प्लस डी। ये आपका आ जाएगा फाइनली आंसर, ठीक है ना। ये आप लोग इसको नोट करें, ठीक है। थैंक यू। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है मैं इसको कराऊंगा, ठीक है। अब ये आपका पूरा डिफरेंशियल का सीरीज चलेगा, जितना पूरा डिफरेंशियल इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है। धन्यवाद।